हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 31 अक्टूबर 2025 वार शुक्रवार। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी। आज भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आज की खबरों में जानेंगे कहां 17 बच्चों को बंधक बनाया गया, गगनयान मिशन पर अपडेट, सीबीएसई बोर्ड की फाइनल डेट शीट, मौसम और आज के राशिफल समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती। गणतंत्र दिवस की तर्ज पर भव्य परेड, पीएम मोदी लेंगे सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 31 अक्टूबर को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह का नेतृत्व करेंगे। एकता नगर में ही भारत के पहले गृह मंत्री के सम्मान में स्थापित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इस वर्ष एकता नगर में आयोजित होने वाले समारोह का एक प्रमुख आकर्षण गणतंत्र दिवस शैली की परेड होगी, जिसमें सजावटी झांकियां भी शामिल होगी। परेड के दौरान राज्य की झांकियों सहित 10 झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। मुंबई के स्टूडियो से पुलिस ने 17 बंधक बच्चों को छुड़ाया, आरोपी रोहित आर्य की मौत। मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्टूडियो में 15 से 20 बच्चों को बंधक बनाया जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना RA स्टूडियो की है, जहाँ पहली मंजिल पर एक्टिंग की क्लास चलती है। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ ऑडिशन चल रहे थे। कल सुबह 100 बच्चे आए थे, लेकिन सुबह करीब 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया और बाकी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद बच्चे खिड़की से बाहर झांकने लगे, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्य की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने बाथरूम के रास्ते अंदर घुसकर सभी बंधकों को सुरक्षित निकाला। आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। राजस्थान में अब 3 बच्चों के बाद भी बन सकते हैं पंच, सरपंच और प्रधान। मंत्री खर्रा ने दिए ये संकेत। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों पर लगी अयोग्यता की बाध्यता जल्दी हट सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर राज्य सरकार ने गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। मंत्री खर्रा ने विस्तार से बताया कि पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से अनौपचारिक रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी पर 3 संतान का प्रतिबंध था, उसमें उन्हें राहत दी गई, फिर जनप्रतिनिधि के साथ भेदभाव क्यों? उनको भी इतनी छूट मिलनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही देश दुनिया की ताजा खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गगनयान मिशन के लिए DRDO ने विकसित किए विशेष फुट और पैराशूट सिस्टम। देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी में एक और अहम कदम आगे बढ़ाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष भोजन और पैराशूट सिस्टम विकसित किए हैं। इसरो प्रमुख डॉक्टर V नारायणन ने बताया है कि गगनयान मिशन के 85 से 90% सब सिस्टम स्तर पर कार्य पूरे हो चुके हैं। अब एकीकृत परीक्षण और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन चल रहा है। 3 बिना चालक दल वाले मिशन पहले लॉन्च किए जाएंगे, ताकि सुरक्षित और सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि गगनयान मानव युक्त मिशन वर्ष 2027 में प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भूटान दौरा। दोनों देश के आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक मामलों के विभाग प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक भूटान की आधिकारिक यात्रा पर है। वित्त मंत्री भूटान नरेश जिग्मे खेरस नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे से मुलाकात करेगी। वह भारत भूटान आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भूटान के वित्त मंत्री लेकी दोरजी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक में शामिल होगी। लखनऊ में बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय। सीएम योगी बोले, वीरता और सामुद्रिक क्षमता का जीवंत प्रतीक होगी यह परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सांस्कृतिक विभाग की समीक्षा बैठक में राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना शौर्य संग्रहालय की प्रस्तुति का अवलोकन करते हुए इसके शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना के अदम्य शौर्य गाथाओं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामुद्रिक क्षमता का जीवंत प्रतीक बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि संग्रहालय को केवल देखने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव का केंद्र बनाया जाए, जहां दर्शक इतिहास को महसूस कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि डिस्प्ले में डिजिटल, इंटरएक्टिव और इमर्सिव तकनीकों का प्रयोग हो, ताकि लोग नौसेना के अभियान, युद्ध और तकनीकी प्रगति को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि नौसेना संग्रहालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। चक्रवात मोन्था का प्रभाव। तेलंगाना के वारंगल और हनमकोंडा कस्बे जलमग्न। चक्रवाती तूफान मोन्था के प्रभाव से हुई अत्यधिक भारी बारिश के कारण तेलंगाना के वारंगल और हनमकोंडा कस्बे में गुरुवार को पानी भर गया। ये तूफान तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना पर एक गहरे दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ गया। भारी बारिश से वारंगल, करीमनगर, सिद्दीपेट, नलगोंडा, खम्मम और अन्य जिलों में कहर बरपा दिया। सड़कों और रेल पटरियों के जलमग्न होने से सड़कें और रेल यातायात बाधित हुआ और फसलों को भारी नुकसान हुआ। राज्य
केंद्रीय आपदा प्रबंधन बल, इंजीनियरिंग और स्वच्छता शाखा के कर्मचारी वाली 60 टीमें बचाव अभियान में लगी हुई है। लोगों को बचाने के लिए नावों को भी लगाया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने भारत देश के 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना को दी मंजूरी। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने देश भर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर्स होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस व्यवस्था के शानदार सफलता के बाद लिया गया। नई दिल्ली स्टेशन पर दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने में यह सुविधा बेहद कारगर साबित हुई थी। सिर्फ 4 महीने में तैयार हुआ यह होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए एक बड़ा राहत केंद्र बना, जिसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेनों पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान हो गया। अब इसी मॉडल को देश के अन्य स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिया कि सभी होल्डिंग एरिया 2026 के त्योहारी सीजन से पहले तैयार हो जाने चाहिए। कक्षा 10वीं और 12वीं की फाइनल डेट शीट जारी। 17 फरवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस साल कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फाइनल डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ होगी। इसके साथ ही बोर्ड की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार कक्षा 10वीं के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा केवल एक शिफ्ट सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। आज का राशिफल कैसा रहेगा आपका दिन? आज शुक्रवार को कुंभ राशि में चंद्रमा और मंगल की शुभ दृष्टि से धन योग बन रहा है। इससे कई राशियों के आय के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। मेष को करियर में सफलता मिलेगी। वृषभ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जबकि मिथुन की निजी संबंधों में मतभेद नजर आ रहा है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।